दोस्तों 5 मिनट में अगर आपको कोई शाम का स्नैक बनाना हो ना तो आप ये बना कर देखना। बस कुछ ही चीज़ें चाहिए और बहुत जल्दी बहुत आराम से आप ये करारा सा नाश्ता बना सकते हो। ना सिर्फ ये बड़ों को पसंद आएगा, बच्चे भी इसको बहुत खुशी से खाएंगे। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। अब यहाँ पर स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं। गलती से भी आप आलू को यहाँ पर क्रश मत करना, ऐसे ग्रेटर से ही ग्रेट करना दोस्तों, ताकि आप आराम से एकदम इवनली आलूओं को बिछा पाओ, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी बिछाने में। आप इसे मसाला देखना, बहुत ही सिंपल सा मसाला है। इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ा धनिया पाउडर है, नमक अच्छे से डालना भर के, साथ में चिली फ्लेक्स बच्चों को पसंद आएंगे, और पिज्जा वाली सीजनिंग है ना, एकदम सिंपल सा। इसमें मैंने फ्लेवर के लिए थोड़ा प्याज डाला है, हरी मिर्ची अगर आप स्पाइसी बनाना चाहते हो तो ही डालना, साथ साथ फ्रेश धनिया भी डालना। और इसको थोड़ा सा जूसी बनाने के लिए मैंने 2 चीज क्यूब डाले हैं। जितने आप आलू लोगे उतने ही चीज क्यूब लेना। और हाँ, चीज आएगा तो मॉइस्चर आएगा। और क्योंकि यहाँ पर आलूओं को हमने भुना भी नहीं है, तो इसलिए दोस्तों आप यहाँ पर ब्रेड स्लाइसेस घिस के डाल देना। ये वही वाली ब्रेड है जो आप यूज नहीं करते, आगे पीछे वाली, वो ही मैंने यूज करी है। 2 आलू हैं तो 2 ब्रेड का इस्तेमाल मैंने किया है, और ग्रेट करके इस सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिला दिया है। इस मसाले का टेस्ट दोस्तों बहुत अच्छा आएगा, और अगर चीज आप डालोगे ना तो उससे फ्लेवर बहुत एनहांस हो जाएगा। अभी आप खुद ही देखना, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस आपने ब्रेड लेनी है और ब्रेड पे एक पतली सी लेयर बना देनी है आलू की। ज्यादा मोटी लेयर बनाओगे तो आलूओं को पकने में टाइम लगेगा और वो फट के बाहर भी आ सकते हैं। बस कोशिश आप ये करना कि आप इनको इवनली स्प्रेड करना। मेरी जो ब्रेड है उसका जो साइज है वो 12 सेंटीमीटर के आसपास है, तो इसलिए एक जो ब्रेड स्टिक बनी है वो लगभग 4 सेंटीमीटर की है। ये देखो कितनी परफेक्ट बनी है ना दोस्तों। ऐसे ही 2 आलूओं से मैंने 21 ब्रेड स्टिक्स बना ली है दोस्तों। आप देखो कितनी जल्दी, कितनी आसानी से आप कितनी सारी ब्रेड स्टिक्स बना सकते हो। अब कुछ भी नहीं करना दोस्तों, बस आपने यहाँ पर कोटिंग बनानी है अब इसकी। तो उसके लिए मैंने मैदा लिया है 1 कप, और उसमें धीरे धीरे करके पानी डाला है। ना ही आपको बहुत थिक बैटर बनाना है, ना ही बहुत ही पतला बैटर बनाना है। अगर बहुत पतला बैटर होगा तो जो ब्रेड क्रम्स है वो सही से चिपकेंगे भी नहीं। तो थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालना और एक सेमी थिक बैटर बनाना। ये देखो आप, बिल्कुल ऐसा बैटर तो आपने बनाना ही है दोस्तों, लेकिन इसमें मैंने यहाँ पर बैटर में एक चीज डाली है जिससे आपकी ब्रेड स्टिक्स का फ्लेवर बहुत एनहांस हो जाएगा, और यही नहीं, उसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच तक कश्मीरी लाल मिर्च डाली है दोस्तों। ये थोड़ा सा फ्लेवर भी एनहांस करेगा और आपके एक एक ब्रेड स्टिक्स का रंग भी बहुत निखर कर आएगा। इनको कोट करने के लिए मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स ला के रखे हैं। अगर आपको ब्रेड क्रम्स सीखने हैं तो उसका लिंक मैं जरूर डाल दूंगा वीडियो में, आप वीडियो के बाद आराम से देख लेना। जो टेक्निक है मेरी कोट करने की वो ऐसी है, आप बैटर में ऐसे डिप करना और एक कोटिंग लगाकर जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसको बोल से स्क्रैप ऑफ कर देना, और सीधा ही आप इसको ब्रेड क्रम्स में डाल देना। ऐसे बोल में मैंने जानबूझ के ब्रेड क्रम्स को डाला है ताकि आपका हाथ भी गंदा ना हो, और ऐसे शेक करके आराम से आप कोट कर पाओ। ये देखो कितना परफेक्टली किया है ना दोस्तों। आप चाहो तो ऐसे ही इनको स्टोर कर सकते हो एयर टाइट कंटेनर में डालकर 1 हफ्ते के लिए डीप फ्रीजर में, नहीं तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही फ्राई भी कर सकते हो। फ्राई करते वक्त एक दिक्कत आपको जरूर आ सकती है, मतलब ब्रेड आपको बहुत नखरे दिखा सकती है, क्योंकि क्या है, इन ब्रेड स्टिक्स में एक तरफ ज्यादा वेट है आलू का, मसाले का, और एक तरफ एकदम हल्की है, तो ये बार बार टर्न करना शुरू करेगी, और जो हल्की वाली साइड है ना वो अपने आप ही ऊपर आना शुरू कर देगी। तो अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप ब्रेड को पलटना और जो करछी है वो रख देना उसके ऊपर। इससे ब्रेड टर्न भी नहीं होगी और एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बनकर आएगी। आप ये देखो दोस्तों, इन ब्रेड स्टिक्स का कलर भी कितना अमेजिंग है, और यही नहीं, मैं आपको दिखाऊं तो ये बहुत क्रिस्पी बनती हैं दोस्तों, है ना, एकदम अमेजिंग। अंदर बढ़िया सा मसाला है। आप सॉस के साथ ये जरूर खाकर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। ये तो ब्रेड की बहुत अमेजिंग रेसिपी है ही दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हो आप ब्रेड से ही स्प्रिंग रोल बना सकते हो। मैंने ऐसे ही किया है दोस्तों, ब्रेड से ही शीट्स बना दी और उनके स्प्रिंग रोल बना दिए हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप ये वाली वीडियो देखो, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी।